हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का टॉपिक एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इससे पहले वाले आप अपने टॉपिक कवर नहीं किए होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी है, जाके देख लेना। एक ही लेक्चर में सारा टॉपिक है। ठीक है, तो हम एवरेज एक्सीलरेशन स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, जैसे आप हो, है ना, आप हुई 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और टाइम 2 सेकंड पे किसी ने आपको देखा, ऑब्जर्वर ने आपको ऑब्जर्व किया कि टाइम 2 सेकंड पे आप 10 मीटर पर सेकंड से चलते हो। ठीक है, फिर कोई आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है जो कि आपको बुला रहा है कि जल्दी आ जल्दी आ। ठीक है, तो आप अपना, क्योंकि आपको यहाँ पे यहाँ तक मान लेते हैं, ये बी, ये है बी, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसके पास जल्दी पहुंचना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी चेंज करोगे, है ना, वेलोसिटी चेंज करोगे। मान लो यहाँ तक आते आते ऑब्जर्वर ने वेलोसिटी को मेजर किया, तो मान लो 30 मीटर पर सेकंड हो गया, और टाइम कितना लगाने में, टाइम 6 सेकंड है ना। तो अब ये T1 की वैल्यू है और ये T2 की वैल्यू है ना। तो अब आपकी जो वेलोसिटी चेंज हुई, है ना, आपकी वेलोसिटी चेंज हुई और किसके रिस्पेक्ट में हुई, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको ऑब्जर्वर जो है टाइम के रिस्पेक्ट में ही देख रहा है ना। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, इसको ए बार से डिनोट करते हैं, है ना। तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज क्या है, डेल्टा से डिनोट करते हैं, यानी डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यानी V2 माइनस V1 वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। और चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी। यानी डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी हमारे पास T2 माइनस T1, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन। तो इससे क्या निकलेगा, तो इससे क्या निकलेगा, ए बार इज इक्वल टू, यानी ए बार इज इक्वल टू डेल्टा वी, यानी 30 माइनस 10, यानी 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा 20 डिवाइड बाय 4, यानी 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं ना। 5 मीटर पर, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, 1 सेकेंड में 5 मीटर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। 1 सेकेंड में 5 मीटर उसकी पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो अब क्या करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो जैसे हमने एक कंडीशन लिया, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, यानी इसको V1 ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसको V2 ले लेते हैं। और टाइम क्या क्या है यहाँ पे, T1 इक्वल टू 2 सेकेंड और यहाँ पे T2 इक्वल टू 6 सेकेंड है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, है ना। तो अब हमने किसी टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए एवरेज एक्सीलरेशन मेजर किया, बट अगर हमें इन दोनों के बीच में कोई टाइम ले लेते हैं, T1 इक्वल टू 2.6 सेकेंड, 2.6 सेकेंड इन दोनों के बीच में होगा, और दूसरा टाइम ले लेते हैं, T2 की वैल्यू क्या होगी, 2.601
सेकेंड, 2.601 सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों टाइम इंटरवल में, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज होगा, वो लिख देते हैं हमें डेल्टा वी, और वो क्या होगा v2 माइनस v1, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, इसको v1 ले लेते हैं, इसको v2, यानी v2 माइनस v1। ठीक है, तो चेंजिंग वेलोसिटी और चेंजिंग टाइम क्या आएगा हमारा t2 माइनस t1, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, यानी ए एवरेज, इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं और बार से भी ले सकते हैं। ठीक है, ए एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब इसमें क्या है कि हमारा जो टाइम इंटरवल यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, तो T2 माइनस T1 निकालते हैं, यानी डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी 2.601 माइनस 2.600, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा, यानी डेल्टा टी 0.001, ये हमारा क्या आ जाएगा 0.001। अब इतने छोटे से जब हम टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं, ठीक है, इतने छोटे से टाइम इंटरवल में जब, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो को के इक्वल आएगा। यहाँ पे ये क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल आएगा, यानी जीरो को अप्रोच करेगा, है ना। तो हम इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो ये हमारा ए एवरेज क्या था, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी वेक्टर, है ना। अब क्योंकि डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, फिर यहाँ पे लिमिट लगा देंगे हम, क्योंकि जब भी कोई क्वांटिटी जीरो को अप्रोच करता है तो लिमिट लग जाती है। ठीक है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है लिमिट का। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना। तो जब एवरेज एक्सीलरेशन जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करता है तो हमारा क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, उसको हम क्या लिख देते हैं ए। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब हमें मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि अगर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो होता है ना, और अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशियल में। ठीक है, यानी ये पूरा क्वांटिटी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशियल में, यानी डी वाई बाय डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा डी टेंड टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना। तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वी बाय डी टी, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है ना, इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये क्या हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, जो है इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, हमें पता है इक्वल्स टू डीवी बाय डीटी होता है ना। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी मीटर पर सेकंड होगी, और इसकी इसका सेकंड होगा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, है ना, और इसका टाइम का टी होता है, यानी इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू। ठीक है, देखो क्या है, जैसे अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि
डिस्प्लेसमेंट पे सॉरी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब क्या है कि अगर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है ना, मान लो v 30 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी कुछ यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, कुछ टाइम बाद इंक्रीज कर जाएगी। अगर तो इस केस में क्या होगा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, मान लो 30 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। देखो, अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो उस केस में हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी होता है ना। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, डी वी बाय डी एक्स है ना, डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी, डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। तो हमारा डी एक्स बाय डी टी क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी क्या होता है, बी है ना। तो एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, बी डी वी बाय डी एक्स है ना। तो अब हमें एक क्वेश्चन है, हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वी डी वी बाय डी एक्स। ठीक है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, v पता है हमें और इसको यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन में यूज भी करना है। तो v क्या हो गया हमारा, v x3/2 है। ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dv/dx की वैल्यू चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है ना, यानी dv/dx क्या हो जाएगा, dv/dx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 5x3/2। अब क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, यानी 5 d/dx ऑफ x3/2। अब x3/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो हमें पता है कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n जो यहाँ पे रहता है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है, यानी एन एक्स n-1, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 × 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा है ना, 5 × 3/2 x की पावर 1/2। तो यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा v, यानी 5x3/2 इंटू ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये डी क्या है, dv/dx है फाइनली है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15/2x 1/2। तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा हमारा 75/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 इंटू x3/2 इंटू 1/2
है ना। तो ये हमारा क्या जाएगा 75 डिवाइड बाई 2 एक्स, इसको कॉमन लेंगे तो एक्स का स्क्वायर आएगा, यानी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ